एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का एकीकरण। अब है रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। इसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव था वीपी मेनन। कार्य रियासतों का विलय कर भारत संघ का निर्माण करना। रियासती विभाग का कार्य था रियासतों का विलय कर भारत संघ का निर्माण करना। अब भारत संघ विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किया। और कब किया? 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। तथा सबसे अंत में धौलपुर रियासत के राजा थे उदयभान सिंह। धौलपुर रियासत के राजा उदयभान सिंह थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। अब रियासती विभाग ने रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व हेतु निम्न शर्तें रखी। रियासत की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए और रियासत की वार्षिक आयु 1 करोड़ होनी चाहिए। जनसंख्या तो मतलब शर्तें रखी गई कि कोई भी रियासत स्वतंत्र तब हो सकती है जब इसमें रियासत की जनसंख्या कितनी 10 लाख और रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तब इस शर्तों को कौन पूरी करता था? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर पूर्ण कर रहा था इन शर्तों को। अब है पाकिस्तान में विलय होने वाली रियासतें हो रही थी जोधपुर, जैसलमेर और धौलपुर। देखो धौलपुर याद रखना, धौलपुर पूर्व से इधर पश्चिम की साइड विलय होने वाली थी। फिर यूपी में विलय होने वाली थी भरतपुर और धौलपुर। आगे है राजाओं का एकीकरण का प्रयास। कुछ राजाओं ने भी एकीकरण का प्रयास किया। तो मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह थे, जिन्होंने राजस्थान यूनियन के नाम से प्रयास किया। फिर कोटा के राजा भीम सिंह थे, इन्होंने हाड़ौती संघ के नाम से प्रयास किया। फिर डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने वागड़ संघ के नाम से प्रयास किया। अब है और जयपुर के राजा स्वयंमान सिंह थे, इन्होंने राजपूताना संघ से प्रयास किया। अब है सैल्यूट स्टेट। वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था, वो सैल्यूट स्टेट कहलाते हैं। आज़ादी के समय सैल्यूट स्टेट की संख्या 17 थी। और नॉन सैल्यूट वह रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और आज़ादी के समय इनकी 2 थी। नॉन सैल्यूट स्टेट 2 थी, किशनगढ़ और शाहपुरा। इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब आता है 3 ठिकाने थे, इनको भी तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। कुशलगढ़, लावा और निमराना, तीनों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब आता है रियासतों का परिचय। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 में, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से आमेर जयपुर, सबसे छोटी रियासत जनसंख्या शाहपुरा, सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, सबसे छोटा लावा। राजस्थान एकीकरण के कुल कितने चरण हैं? 7 चरण। तथा एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। अब आता है राजस्थान एकीकरण के 7 चरण। तो आज हम ये प्रथम चरण पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। तो पहला चरण है, इसका नाम है मत्स्य संघ और तारीख है 18 मार्च 1948 को। विलय रियासत व ठिकानों का विलय। अलवर, ऐसे याद रखना, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था नीमराना। इसमें टोटल 5 इकाइयाँ थी। इकाइयों से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो टोटल 5 इकाइयाँ थी, 4 रियासत और 1 ठिकाना। राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर का राजा था और उपराज प्रमुख गणेशपाल और तेज सिंह। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल और मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? KM मुंशी, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने दिया था। उद्घाटन स्थल लोहागढ़, भरतपुर। महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया अलवर रियासत से प्रारंभ हुई। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया अलवर रियासत से प्रारंभ हुई। एकीकरण के दौरान अलवर का नियंत्रण केंद्र ने अपने हाथों में ले रखा था। एकीकरण के दौरान अलवर का नियंत्रण केंद्र ने अपने हाथों में ले रखा था।